हालेलुया। आनंद का दिन है और कितना अच्छा दिन है हमारा जयवंत खुदावंत यीशु मसीह जो हम सबको यहाँ पर सही सलामत लेके आया है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदा ने हम सबको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें मांगने से ज्यादा हमें दिया है, हमें बहुत प्यार करता है। और हमारे बीच में दो बहुत बुजुर्ग आंटी है हमारी दोनों, वो भी अपने घरों को छोड़कर खुदा में इतनी आनंदित है कि वो भी आज खुदा के उस वचन को, मन्ना को, जीते जागते मन्ना को देखने और सुनने के लिए खुदा के घर तक आई है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे इस पूरे परिवार के लिए कि खुदा ने हम सबको आशीष दी है कि हम खुदा के वचन में लगातार बने रहें, सुनते रहें। खुदा को धन्यवाद देंगे कि जो भाई बहन आ रहे हैं वो अच्छे से आने पाए। अभी हम जाएंगे प्रार्थना में, उसके बाद हम गीतों में, और उसके बाद हम गवाही में, और फिर हम वचन में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है घर के सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना क्यों करते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं कि आपके वचन को, गवाहियों को और आपकी स्तुति आराधना अच्छे से होने वाली बन पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे भी हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देते हैं वो सब एग्जामों पे अपना आशीष पर हाथ रखिएगा, वो सब अच्छे नंबरों से पास होने वाले बन पाए। जिस पापा और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने बच्चे एग्जाम दे उनके सीट पे अपना लहू का पाड़ा बांधिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं भी अपने लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे को भी इतनी समझ बुद्धि दीजिएगा कि मैं अपने एग्जामों को अच्छे से करने वाली बन पाऊँ जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी अभी रास्ते में उनके आने जाने में हिफाजत करिएगा, और जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आए उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली करिएगा। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम जाएंगे गीत में। गीत है हो जय जयकार। हो जय जयकार। Hallelujah.
Praise the Lord. एक और गीत के चलते हैं, और गीत है यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता तुम्हें, हर चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, हर चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, उसकी गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, उसकी गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की रोशनी जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की रोशनी जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। Praise the Lord. हालेलुया। अब हम सबके जीवन में जो गवाहियां हैं, आज भवन का दिन है, मंगलवार है, खुदा ने हम सबको आशीष दी है और हम एक झुंड को एक बना के रखा है और एक उपवास खुदा ने हम लोग को दिया है, जो खुदा ने अपनी आत्मा में हम छोटे झुंड को तैयार करके दिया है कि हम उस उपवास में बने हुए हैं कि वो खुदा की आत्मा के द्वारा, नहीं तो हम इस लायक भी नहीं कि वो उपवास रख पाए, क्योंकि हम बहुत निकम्मे हैं और जरा जरा सी देर में हमें भूख लग जाती है। लेकिन खुदा हमारी उस आत्मा में हमें बना के रखता है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे इस पूरे झुंड के लिए, जो झुंड को खुदा ने हमें एकता में बना के रखा है। और उन भाई बहनों के लिए भी जो भाई बहन अभी रास्ते में हैं, और उन भाई बहनों के लिए भी जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं, खुदा उन सब की आत्मा को हमारे इस भवन में लेकर आए कि खुदा की आत्मा में आज का जो मन्ना हम खाएंगे वो सब कुछ खुदा की आत्मा के द्वारा होगा। हम लोग के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो हम दे सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। गवाही में ये देना चाहता हूँ कि सृष्टि का जो पेपर एग्जाम है बहुत तैयारी वो कर रही है
और बहुत दूर तक वो जाती है पढ़ने के लिए। मैं खुदा से प्रार्थना भी करूंगा और ये गवाही भी है कि खुदा ने जो उसको ये आशीष दी है, वो इतनी दूर पढ़ने जा रही है। जो भी टीचर उसको पढ़ा रही है, जो भी वहाँ पे उसकी तैयारी है, हम खुदा से ये प्रार्थना करेंगे और कहेंगे खुदा कि उसको वो बुद्धि और ज्ञान में और ज्यादा बढ़ा, कि वो जो उसका एग्जाम अब अगले महीने आ गया है, कि खुदा अपनी आत्मा में उसको वो सारे ज्ञान जो उसके एग्जाम के प्रैक्टिकल के हैं, खुदा उसको दे रहा है और खुदा ने दिया है कि वो अच्छे से उसको उस एग्जाम को दे। और हमारा सबका विश्वास है कि खुदा ने उसको बहुत अच्छे नंबर से पास कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि मैं सच कहती हूँ, मुझे ना कोई खूबी है, ना कोई ज्ञात और ना मेरी कोई योग्यता है, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इस महीने काफी टाइम के बाद मैं मीटिंग में आई प्रार्थना सभा में। बीच में कुछ प्रॉब्लम थी और अभी भी है प्रॉब्लम घर में, मतलब, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदा का हाथ है हमारे ऊपर। और कुछ मौसम के चलते मौसम खराब था, तो कुछ दिक्कतें हैं, वो तो खुदा सब जानता है, लेकिन मैं खुदा को ये धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन जो मैंने सोच रखा है, खुदा ने इस दिन मेरे लिए, जबकि सुबह पानी बरस रहा था और पेपर में भी निकला, न्यूज में भी आ रहा था कि इस तरह लगातार अभी कुछ दिन घनघोर वर्षा होगी, कहीं कहीं तो बहुत तेज हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग खुदा की छत्र छाया में सलामत हैं। और जो भी बारिश हो रही थी वो एक चिन्ह था जो मुझे दिखा रहा था, वो दुष्ट कर कि शायद कि ना जगमगा जाऊं, ना आने ना पाऊं, लेकिन खुदा ने ऐसा रास्ता खोला। थोड़ी देर के बाद मौसम की सब कुछ ठीक हो गया, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, और खुदा ने इंतजाम किया, पहुंचाने के लिए इंतजाम किया। मुझे किसी से कहना नहीं पड़ा, खुदा ने ऐसे अच्छे बच्चे दिए हैं। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस बुढ़ापे में बच्चे ध्यान रखते हैं कि कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत है, तो बच्चे अपने मुंह से कहते हैं। और उसने अभी बेटा पहुंचा के भी गया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। बहुत आनंद मुझे आया कि खुदा हमारे मनों को जांचने वाला खुदा है और वो जानता है, और ये उसकी योजना, उसका प्रेम हमारे प्रति है, और बिना उसकी योजना के हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम अपना जितना भी जोर लगा दें, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये खुदा की योजना है। सबसे वो उतना प्यार करता है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए, और सारी महिमा, आदर, सम्मान, स्तुति, आराधना, प्रशंसा सिर्फ मैं खुदा को देती हूँ। आमीन लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हमें फिर से एक दिन मिला खुदा का वचन सुनने के लिए। ये शाम मिली, मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और आज की गवाही ये है मेरी कि मैं स्कूल में जब मैं थी स्कूल में, तो एक टीचर मुझसे मतलब इंटरवल हुआ, लंच पीरियड हुआ, तो वो पूछ रही थी कि तुम लंच नहीं कर रही हो क्यों? तो मैंने कहा बस ऐसे ही, लंच अब मेरा मन नहीं करने का। मैंने बताया नहीं उसकी मैं व्रत हूँ। तभी थोड़ी देर में फिर पूछने लगी क्या हुआ, क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कहा अरे मैं फास्ट हूँ। तो कह रही आप लोगों में तो फ्राइडे होता है। मैंने कहा हमारे वचन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जरूरी नहीं कि हम फ्राइडे ही दिन व्रत रखें, क्योंकि खुदा का हर दिन खुदा का दिन ठहराया हुआ है, तो हम कभी भी रख सकते हैं। तो फिर वो सुनी, कह रही कि अच्छा, लेकिन मैंने कईयों को देखा है कि वो हर समय फ्राइडे रखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्राइडे जरूरी नहीं कि फ्राइडे को रखे, खुदा का दिन हर दिन खुदा का ही है, हम जब चाहे रख सकते हैं। तो मैं सचमुच में एक बार जब वो सुनी तो फिर कह रही ठीक है। फिर उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा इतना सामर्थ्य है कि हमें इतना ताकत और बल देता है कि हम दिन भर व्रत रख लिए, लेकिन खुदा ने यह एहसास नहीं दिया कि तुम खाना नहीं खाओगे। सचमुच में खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी ताकत दी, हिम्मत दी कि डांस भी सिखाना था। तो मैं पूरे दिन भर बिजी रही
और पता भी नहीं चला। Praise the Lord. मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम भी आज महासभा में आने वाले हो पाए, और ये खुदा का ही अनुग्रह है कि हम इसकी महासभा में आने वाले हो पाते हैं, क्योंकि अगर उसकी इच्छा ना हो तो हम यहाँ पर आने के योग्य नहीं है। और मेरी गवाही इस प्रकार है कि आज सुबह बहुत बारिश हो रही थी। जब मैं उठी तो मैंने देखा बहुत ज्यादा बादल भी गरज रहे थे। मैंने कहा लग रहा है कि अभी बहुत तेज बारिश होगी, और मैंने अपने बेटे से कहा कि आज हम लोग जो है उबर बुक करके चलते हैं, क्योंकि जो है लेट हो जाएगा और वैसे भी बहुत गोले लग जाते हैं, फिर पूरी मतलब सीएल मेरी बेफालतू मतलब में कट जाती है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से उबर बुक कर लेते हैं और चलते हैं। तो वो कहने लगा नहीं बाइक से चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी वो मैम का फोन आया, वो बता रही कि उठटिया में बहुत तेज बारिश हो रही है, यहाँ तो हल्की हो रही, वहाँ बहुत तेज है, चलो उबर बुक कर लेते हैं। खैर उसने कहा ठीक है कर लो, और हम उबर बुक करने लगे, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था, ले ही नहीं रहा था बिल्कुल। बहुत देर से उसमें मतलब दिखा रहा था सर्चिंग, लेकिन वो सर्च नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा चलो देखा जाएगा, मैंने कहा बाइक से ही चलते हैं, नहीं लेट हो जाएगा करके। कहने लगा ठीक है। और मैं प्रेयर करके निकली। मैंने कहा खुदा जब तक हम वहाँ पहुंच ना जाए जब तक बारिश होने मत दीजिएगा, और अगर हो भी रही है तो इतनी धीमी हो कि हमें नुकसान ना होने वाला हो पाए, क्योंकि अभी ना मेरे पास रेन कोट है ना मेरे लड़के के पास रेन कोट है। तो हमने कहा कि अभी भीग जाएंगे तो उसकी तबीयत खराब होगी। मेरा तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सच बताती हूँ कि जब हम बंगला बाजार तक तो हमें बिल्कुल पानी नहीं मिला, और जब उसके आगे गए तो हल्की हल्की फुहार जैसी पड़ रही थी। और मैं मन में निरंतर ही दुआ करती हुई जा रही थी। मैंने कहा तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, अगर तू चाहता है तो हम भीगते हुए जाएं, अगर तू नहीं चाहता है तो हम ऐसे ही जाएंगे। फिर मैंने कहा खुदा आपने आंधी को काटा था, वो शांत हो गई थी। मैं आपके नाम से कहती हूँ कि बारिश अभी रुक जाए, और जब तक हम स्कूल ना पहुंचे जब तक ना हो। और सच में हम जब तक स्कूल नहीं पहुंच गए जब तक बारिश तेज नहीं हुई, वो हल्की हल्की फुहारी पड़ती रही। मैंने सबसे पहले स्कूल पहुंच के अपने खुदा का धन्यवाद दिया, क्योंकि सच में जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो खुदा उसको सुनता और पूरा भी करता है। और मेरी दूसरी गवाही है कि अभी हम मीटिंग के लिए आ रहे थे और मैंने उबर बुक करी बाइक, और वो हो गई। और मेरे दिमाग से ये निकल गया कि 2 दिन से बता रहा था कि मेरा नेट खत्म होने वाला है, मतलब रिचार्ज खत्म होने वाला है, और मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। और अभी जब मैं बाहर आई तो सृष्टि गाने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा खुदा थोड़ी देर और रुक जाए जब तक ये गाना गा रही है जब तक मैं जल्दी से पेमेंट कर दूं। लेकिन वो पेमेंट चल ही नहीं रहा था, बहुत देर से घूम रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा नेट खत्म हो गया है शायद। फिर मैं दौड़ के ऊपर गई और मैंने कविता दीदी से पैसे लिए, क्योंकि अंदर यहाँ मीटिंग चल रही थी, और मैंने उसको दिया। लेकिन तब भी मैं गाने तक यहाँ पर पहुंच पाई, इसके लिए भी मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में हर एक बात को पिता जानता और उसे पूरी करना जानता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल मेरी प्रिया सिस्टर से बात हुई थी, और उन्होंने अपने छोटे झुंड को सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोला है, सबको उन्होंने याद किया है, और उन्होंने बोला कि वो 20 तारीख का उनका रिजर्वेशन है, 21 तारीख को वो यहाँ लखनऊ आ जाएंगी। Praise the और Lord. हमने भी अपनी छोटे झुंड की तरफ से उनको याद किया और कहा कि हमारा छोटा झुंड भी हमेशा आपको याद करता है और प्रार्थनाओं में भी, और आप अच्छे से आइए जैसे आप अच्छे से गई हैं। तो सच में खुदा का धन्यवाद हो कि वो भी एक वार्तालाप खुदा की ओर से थी, कि हम एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे से बात करें और उनका हाल चाल लें। तो मैं सच में हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और एक मेरी और भी गवाही है कि जब मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे उसके बाद से वो मेरे सपने में तो आए, बच्चों के सपने में आए, वो भी हमने जब बहुत प्रेयर करी तब वो आए, लेकिन उसके बाद से वो नहीं आए। वो एक ही दिन था जो वो आए, उसके बाद से वो नहीं दिखे। जबकि मैं डेली प्रेयर करके सोती थी कि आज आए बात करें जो भी है, लेकिन नहीं होता था। और मेरी मम्मी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लगाव था और उनको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो डेली मेरे से कहती थी मुझे सपने में नहीं दिखाई देता है, मुझे सपने में नहीं दिखाई देता है, एक बार आ जाए, केवल एक बार मुझसे बात कर ले, एक बार। तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी वो मुझे भी नहीं दिखाई देते हैं। फिर ऐसे ही करते करते मुझे लगता है शायद 2 महीना हो गया ना मम्मी, 2.5 महीना हो गया। और मैं जब मम्मी मेरे पास आए या जब मैं मम्मी के घर जाऊं तो बस वो एक ही चीज कहें, मुझे सपने में नहीं दिखता है, मुझे सपने में नहीं, एक बार दिख जाए, बस एक बार दिख जाए। मैं डेली प्रेयर करके सोती हूँ, मैं याद करती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं दिखता है। तो मतलब एक उनकी बात करने के उसमें ना मुझे ऐसे लगता था कि वो चाहती हैं कि एक बार मतलब कि उनको दिखे। तो मैंने कहा कि मम्मी मुझे भी नहीं दिखते हैं, क्या कोई बात नहीं, मतलब वो हमें पता है कि वो खुदा के घर में है। और तभी उनकी आत्मा को खुदा ने अपने
हाथों में ले रखा है तभी वो व्याकुल और परेशान नहीं है, क्योंकि जिसकी आत्मा अशांति में होती है वो तड़पती है। लेकिन सच में मुझे विश्वास है कि मेरे खुदा ने उन्हें अपने पंखों के ऊपर सुरक्षित अपने स्वर्ग राज में रख रखा है, इसीलिए वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल वो है। लेकिन उस दिन जब मैंने मम्मी की मतलब ये कहेंगे कि बेबसी देखी या उनका वो देखा, तो मैंने घर में आके दुआ करी रात में। मैंने कहा कि खुदा बाप, एक बार जैसे आप मेरे सपने में उनसे बात कराई, बच्चों के सपने में कराई, ऐसे ही एक बार मतलब मम्मी को भी दिख जाए, ताकि जो उनकी मतलब है उनको एक तसल्ली मिल जाए, एक बार दिख जाए। मैंने कहा खुदा प्लीज, मैंने कहा एक बार जीसस पापा, एक बार केवल। और उसी दिन मम्मी को रात में सपने में देखे, और दूसरे ही दिन मम्मी ने मेरे को कॉल करके बताया कि मुझे दीपू सपने में आया था। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये है बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन खुदा हमारी एक एक बातों को सुनता है और उसका उत्तर आमीन में देता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो हर एक चीजों के लिए जो हमारे जीवनों में करते हैं। सभी को प्रेज सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमारी योजनाओं को जानता है, खुदा हमारे हर एक बात को जानता है। वो जानता है कि हमें किस पथ पर चलना है, और वो हमें हर भटकने वाले मार्ग से छुड़ाता और सीधे मार्ग पर जो तैयार किया हुआ है उसमें हमें ले चलता है। और खुदा हमें इसीलिए अपने वचन में हाथ पकड़कर हमारा लेके आता है कि हम इधर अपने भवन में या इस पवित्र वचन में या महासभा में हम लगे रहें। इसी कारण हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और इसी कारण हम जो भी हम इधर उधर भटकते हैं या इधर देखते हैं या उधर ताकते हैं या इधर झांकते हैं, हम वो सब ना करें, बल्कि खुदा हमें इसीलिए वचन पे लाता है कि हम एक मन होकर खुदा के स्तुति और महिमा और आराधना में लगे रहे। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मैं अच्छे से घर गया बरेली 2 दिन, और मेरी मम्मी अच्छी थी, मेरी बहन अच्छी, और मेरी भाजी सब घर पे थे। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा, हम तीनों घर पे थे और अच्छे से थे, और मैं अच्छे से वहां से यहाँ वापस आने पाया। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उसने मेरे रास्ते में आने और जाने में दोनों तरफ मेरी सहायता मदद की, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम एक मेरी और गवाही है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम स्कूल जा रहे थे और कल भी बारिश हो रही थी। जब हम स्कूल जा रहे थे तो मतलब बारिश हो चुकी थी, लेकिन हल्की हल्की कीचड़ बहुत हो रहा था, और बेटा मेरा अंदर से मुझे घुमा के लेकर आता है। और जब हम वहां से आ रहे थे तो अचानक ही एक डॉगी इतनी कस के पीछे दौड़ने लगा, और उधर उबड़ खाबड़ रास्ता भी है और पानी भी है, कीचड़ भी था, और मेरी नजर एकदम से पीछे पड़ी। तो मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा शौन तेज चला गाड़ी। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा वो कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ के आ रहा है, एकदम शेर वाली चाल चलो, ऐसे ऐसे दौड़ रहा था। मैंने कहा दौड़ा गाड़ी, और मेरे मन में भी हो रहा था कि भाई कीचड़ है, पानी है, बच्चा ही है वो भी, और मैं, फिर उसका बैग रहता है, और वो बेचारा अपनी पूरी स्पीड से चला रहा है, और वो और तेज दौड़ता हुआ। हमने कहा शौन और तेज दौड़ा। मैंने कहा बहुत तेजी से पीछे भाग रहा है, कहीं मेरे कोई काटेगा करके। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, ये वाकई में, क्योंकि वो बहुत स्पीड में आ रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहाँ से हम अपने स्कूल के लिए मुड़ते हैं वहाँ पे चाय का स्टॉल लगाते थे एक बाबा, तो वहाँ पे अधिकतर हम और मेरे हस्बैंड वहाँ चाय पीते थे। जैसे जल्दी स्कूल जाते थे तो हम लोग चाय पीते थे, और वहाँ पे जितने भी डॉगी रहते थे ये इनको बिस्किट खिलाते थे, लेके और बिस्किट खिलाते थे। और वो जब वो थोड़ा पास आया डॉगी, तो जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा अरे शॉन, मैंने कहा ये काटने के लिए नहीं दौड़ा रहा है, वो इनकी बाइक पहचान के बिस्किट खाने के लिए आया था। और वही जहाँ दुकान में ये बिस्किट खिलाते थे वहीं वो रुक गया और पूछ लाते हुए मुझे देखने लगा। मैंने कहा यार शॉन, मैंने कहा देखो मैं सोची थी मुझे काटने के लिए आ रहा है, लेकिन ये ऐसी ऐसी बात है, पापा इसको बिस्किट खिलाते थे तो इसलिए ये आ रहा है। तो मैं सच में वाकई में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारा डर, हमारा भय, उसने कहा ना कि तू डर मत हो, तेरा मन कच्चा ना हो, भयभीत ना हो। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि फिसल सकते थे, गाड़ी कुछ भी आगे कुछ भी हो सकता था, बच्चे ही है वो भी, लेकिन खुदा ने हमें बचाया और अक्ल बुद्धि समझ दी कि वो इस तरीके से इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन सच में कहते हैं कि जानवर भी बहुत समझदार होता है, और उसको कोई खिलाता है तो उसके कर्ज को कभी भूलता नहीं। लेकिन हम इतने निकम्मे और इतने तुच्छ हैं, इतने पापी हैं कि हम उस जानवरों से भी घिरे हुए हैं, जो खुदावन यीशु मसीह नित्य प्रतिदिन हमें अपने हाथों में लेके चलता है, लेकिन हम उसकी महिमा को नहीं जान पाते हैं। और कभी कभी
बड़बड़ाने लगते हैं, कभी कभी दुख संकट में आते हैं तो घबरा जाते हैं, उसकी महिमा नहीं कर पाते हैं। तो सच में खुदा हमें हमेशा इस लायक बनाए कि सदैव हम उसकी देवनी में पाए जाने वाले हो सके और उसकी महिमा में निरंतर बढ़ते ही रहने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम दास से कहेंगे कि वो हमें अपने आत्मिक मरने की ओर लेकर जाए। जो खुदा ने अपनी आत्मा में होकर दास को दिया है वो हम सबको खिलाने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। कि उसने हमें ये समय, ये दिन दिया और अपने वचन में हमें एकत्रित किया। आमीन, आमीन। इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में चलने और उसमें बने रहने की बुद्धि और समझ दी। और आज हम सब जब पिता के वचन में एकत्रित हुए हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम पिता के वचन में एकत्रित क्यों हो रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम पिता के वचन में जो बैठे हैं, हमें पिता ने क्यों अपने वचन में एकत्रित किया है। आखिर क्या कारण है कि इस संसार में तमाम किस्म की चीजों में हम चलने वाले मनुष्य, और इस संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य के पास कुछ भी समय नहीं है। वो बहुत बिजी हो गया है, अपने जीवन में सोने तक का समय उसके पास नहीं रहता। इस समय में पिता ने हमें एकत्रित क्यों किया और हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पिता हमें प्रतिदिन इकट्ठा कर रहा है, और क्या हमें एकत्रित होकर प्रार्थना करना चाहिए, क्या वचन में हमें इकट्ठा होना चाहिए, क्या हमें अपने उपवासों को एक साथ रखना चाहिए। ये सारी बातें वचन हमें सिखाता है। देखिए, झुंड की एक खासियत होती है कि वो एक साथ चलता है। हमेशा याद रखिए, उनको एक साथ करने वाला एक शब्द है।
वचन में लिखा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। यानी शब्द वहां पहुंचता है, आमीन आमीन। और जब शब्द पहुंचता है तो वो एक साथ बनी भी रहती होंगी। क्या आज हमारे पास वो शब्द पहुंच रहा है जिसके कारण हम सब एक साथ चलें? क्या हमारे पास वो शब्द पहुंच रहा है जिसके कारण हम झुंड में एक साथ चलें? क्या वो शब्द जो आकाश से पृथ्वी पर होता है वो क्या हमें सुनाई दे रहा है? कैसे पहचानोगे कि वे मेरे वचन के द्वारा चुने गए मेरी प्रजा और मेरी भेड़ और मेरे दास दासी? कैसे पहचानोगे? देखा आपने देखा कैसे पहचानेंगे? आप बताइए, कैसे पहचानेंगे? संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उन बड़ी बड़ी संस्थाओं में 500, 600, 1000 परिवार है, लेकिन उनका सबका बोलना, खाना पीना, सबकी प्रार्थनाएं, सबकी चीजें अलग अलग। अगर आप एक झुंड में हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी एक होनी चाहिए, आपका मिलना भी एक होना चाहिए, आपका इकट्ठा होना भी एक होना चाहिए, आपका उपवास होना भी एक साथ होना चाहिए। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालें प्रेरितों उसका 5वां अध्याय, प्रेरितों 5। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनकी बड़ाई करते थे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कुछ तार ढीले हो गए होंगे, कुछ तार गीले हो गए होंगे हैं, और कुछ ठंडी हवा पाके सो गए होंगे। बहुत सी बातें हो रही होंगी, लेकिन पिता की आवाज अर्थात पिता के वचन की आवाज आप तक पहुंचे, इसके लिए हम सब एकचित हैं। आप अपने इकट्ठे होने को क्या बात समझते हैं? क्यों बहन माला, आप अपने इकट्ठे होने को क्या बात समझते हैं? किस तरह से देखती हैं अपने इकट्ठे होने को? जोर दिया जाए, कुछ ध्यान दिया जाए? आप अपने इकट्ठे होने को देखकर किस तरह से उसको देखती हैं? यदि मैं कहीं पर रोज जा रहा हूं तो मेरा एक नजरिया है उसको देखने का। यदि मैं अपने काम पे जा रहा हूं तो उस काम को देखने का एक नजरिया है कि हाँ मैं जा रहा हूं और मुझे उस आते हैं यहाँ से मेरी दिन भर की मेहनताना मिलेगा, उस मेहनताना से मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घराना खाएगा और हम तृप्त होंगे। तालियां नहीं बजेगी क्या? अब जब हम इकट्ठा हो रहे हैं और हम जब इकट्ठा हो रहे हैं तो इसको हम किस नजरिए से देख रहे हैं? बहन माला बताइए, खुदा के वचन में कस के बताइए, खुदा के आवाज नहीं निकल रही है आज। खुदा के वचन में इकट्ठा होना हाँ, खुदा को भाता है। तो खुदा को भाता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सिस्टर ने कहा कि खुदा के वचन में इकट्ठा होना खुदा को भाता है, इसलिए हम इकट्ठा होते हैं। ठीक, लेकिन मेरे इकट्ठे होने का कोई योजना, कोई कारण, या मैं जहां इकट्ठा हो रहा हूं या मैं जहां पर जा रहा हूं उसका कुछ तो प्रमाण दो जिससे कि हम माने
कि जो हम जान रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, वो सत्य है। आज लोग एक एक काम छोटा छोटा करते हैं तो उसका प्रमाण मांगते हैं, बस। कलाम में देखिए लिखा है, साफ पढ़ाया जाता है। हम लोग को खुदा साफ पढ़ा देता है। एकदम प्रेरितों 5:13 में क्या लिखा? परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था। हियाव ना होता था। औरों में से किसी को ये हियाव नहीं होता था। देखा आपने? यस, यानी कि जब हम अपने पिता के वचन में इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सी आंखें देख रही हैं, और वो आंखें देख रही हैं कि ये प्रतिदिन पिता के वचन में एकत्रित हो रहा है, लेकिन वे उन बातों को देखते और सुनते और सुनकर बढ़ाई भी करते हैं। कहते हैं नहीं भाई, सही बात है भाई, वचन बहुत बढ़िया होता है। ए कहाँ डॉगी दौड़ाया, काटा नहीं ना, ठीक। बिस्किट क्यों नहीं दिया? 1 किलो बिस्किट नहीं खिलाई। अब बिस्किट का पैकेट लेके जाना, खिलाना रोज नहीं भाई, आदत ना बिगाड़ो, आदत ना बिगाड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग बढ़ाई भी करते हैं। यस, अरे भैया बहुत बढ़िया बोलते हैं भाई, अरे भैया मीटिंग होती है, सच में हमारा जीवन बदल रहा है। क्या हमारा जीवन बदल रहा है। सच में भैया प्रार्थना होती है, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें आने का हियाव नहीं होता। हम लोग इकट्ठा हो गए, आसानी से इकट्ठा हो गए। यस, भाई सचिन, जब आप आए वचन के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, बड़े आसानी से आ गए। आराम से। बहन, आपको कोई प्रॉब्लम हुई? बड़े आराम से आ गई। बड़ा नेट नहीं था, पैसा नहीं था, तो भी आ गई। बड़ा बड़ा रोज नहीं करना ये काम, ठीक। तो हम क्या करें, हमसे सब परेशान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। तो हम लोग आराम से इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग आराम से प्रार्थना को सुनकर उस पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत तेरे हियाव बांध रहे, कोशिश कर रहे कि हम इकट्ठा हो जाएं। हमारा मन बहुत करता है भैया कि हम भी वहां पर पहुंच जाएं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। सच बात ये है। वचन में क्या लिखा, देखिए साफ साफ लिखा है। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले। उनमें जा मिले। क्या कारण था? जब आप देख रहे हो कि वहां सत्य वचन है, जब आप देख रहे हो कि वचन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। मैं आपको बताऊं, कितने लोग, कितने भाई, कितने बहन जो भवन नहीं आते, जो मीटिंग को में नहीं आके बैठते, लेकिन वो वचन को सुन सुनकर उनके अंदर बदलाव आया, और बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो चेंज भी हो गए। लेकिन अभी भी उनके अंदर इतना हियाव नहीं आ रहा कि वो भवन में पहुंचे, कि वो मीटिंग में आके बैठ जाए। हम बता तो रहे कि पौलुस, देखिए, इस बात के विषय में बहुत जोर देता है। पौलुस बहुत जोर दे रहा है इस चीज के लिए कि उसने जो प्राप्त किया है वो हजारों रुपए और कई उत्तम मोलों से बढ़कर। उत्तम है। पौलुस बार बार कह रहा है कि मैंने अब तक जो कुछ जाना वो सब कुछ कूड़ा और करकट था। ओ माय गॉड, पौलुस ने ऐसी बात कही जिसको कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा। अब्राहम ने, यशायाह ने, डैनियल ने, सारे अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता, यिर्मयाह आए, हर भविष्यवक्ता आया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने जो अब तक जाना वो कूड़ा करकट था। आपको मालूम है क्या जाना?
मैंने एक दिन पढ़ाया था आप लोगों को, याद हो अगर। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। देखिए जो कह रहा है ना, वो है कौन? वो मामूली शख्स नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 22 खोलिए। प्रेरितों 22 प्रेरितों 22:3 पढ़िए। प्रेरितों 22। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक ऐसा जोर दे रहा है इस विषय में। हम क्या कर रहे हैं पता है? अरे मीटिंग है, अच्छा आज नहीं आ पाएंगे। मीटिंग है आज कहाँ है? अरे दूर है। मीटिंग है, अच्छा आज, अरे आज तो काली घटा आ गई है ना। काली घटा छाए भैया पानी बरसाए, क्या? हाँ अरे भैया आज समय नहीं। आप एक बात समझिए, उसने कहा कि बैल भी अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। बहुत ध्यान से सुनिए वचन। ये वचन नहीं है कि आप बाइबल पढ़ लें। ये वचन नहीं है कि आप बाइबल पढ़ लें। हमेशा याद रखिए, बाइबल आप बहुत लोग पढ़ रहे हैं, और ये भी वचन नहीं है कि आप हालेलुया हालेलुया करके अपना हाथ उठा के गीत गाएं। वचन ये कि क्या तूने सत्य को जाना? अगर तू सत्य को जानता तो तेरे लिए कभी भी दूरी, मौसम और तेरी समस्याएं, तेरा जीवन, मेरा कलेश, तू भागा मैं आया, ये कुछ ना होता। तू सीधे मेरे बाड़े के अंदर होता। प्रभु ये नहीं देखता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रभु कह रहा कि उस समय में तू कहाँ था? अरे प्रभु मेरा तो मन कर रहा था, लेकिन प्रभु मेरी पत्नी कहने लगी चाय बनाओ अब। और वो जैसे चाय बनाया तो फिर देर हो गई, फिर हमने कहा आज बैठ के सुनेंगे घर पे। देखिए कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेरितों नहीं, प्रेरितों 5:13। देखिए क्या कह रहा। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था। अब किसी के पास ये हियाव नहीं बन पा रहा कि तुम्हें जहां खुदा बिठाता है प्रतिदिन, तुम्हें जहां पिता लेके जाता है वहां वो पहुंच जाए। हियाव नहीं हो पा रहा तो तुम कैसी जगह पे बैठे हो? हमने इस जगह को, हमने प्रतिदिन इकट्ठे होने के स्थान को, हमने प्रतिदिन वचन के सुनने की के लिए को हमने अब तुझ जानना शुरू कर दिया। क्या? धीरे से आता है। देखिए मन डोले, क्या नहीं ऐसे बोलिए, मन डोले मेरा तन डोले। ये धीरे से आता है। और पिता ने कहा कि डोलते डालते तू कहां से आता है? इसकी चाल है डोलता डालता। पूरी पृथ्वी पे डोलता डालता शैतान आया। देखिए हमेशा याद रखिए, लोगों के अंदर ये हियाव नहीं हो पा रहा कि हम महासभा में उस पवित्र स्थान में बैठ जाएं।
और बढ़ाई कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पौलुस ने इस बात को जाना, और पौलुस ने इस बात को जान कर लिखा प्रेरितों 22:3 में, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ। मैं यहूदी, यानी ताकि तुम मुझे ऐसा वैसा ना समझो, मैं यहूदा के वंश से, अर्थात मैं यहूदी, अर्थात मैं इजरायली हूं, और जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, जो किलिकिया के तरकुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। मैंने अब तक जो कुछ जाना वो सब पूरा कर कर। तुम कभी बाइबल के वचन को सुनने के लिए किसी मनुष्य के पैर के पास बैठे हो? वचन को सुनने के लिए पहले बताओ कहाँ जाना है? वहां पंखा है कि नहीं है? अरे भैया वहां मन तो बहुत करता जा रहा, लेकिन पंखा ही नहीं है, वहां पंखा नहीं है, कैसे बैठे? मनुष्य के पैर का तो छोड़ो, बहुत से लोग प्रार्थना में इसलिए नहीं आते और उस आते हैं भवनों में इसलिए नहीं पहुंचते, वहां हवा नहीं मिलती। नहीं, तुमने कभी वचन को किसी मनुष्य के पैर के पास बैठकर सुना है? आप सब बैठे हैं, कभी नहीं। पहले सब सीधे बैठो, सिट इरेक्ट। हाँ, आप सब बैठे हैं, आप सब माताएं बहनें बैठी हैं, सब मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, माला मैम मुझसे उम्र में छोटी हैं और मोटी नहीं है, हम लोग सब बैठे हैं। तो आप बताइए, वो देखिए तक ये देखिए, मैं बता तो रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सब जने इतने उम्र दराज भी बैठे हैं, कोई एक बंदा मुझे बताए कि मैंने प्रभु के वचन को किसी मनुष्य के पैर के पास बैठ के सुना? कभी नहीं सुना सिस्टर? नहीं। कितना बड़ा वचन के प्रति भूखा पौलुस है। मैं प्रचार कर रहा हूं और मैंने भी आज तक किसी मनुष्य के पैर के तलवे के पास बैठ के वचन नहीं सुना, लेकिन एक है, बोल क्या रहा है? किलिकिया में गमलीएल के पांव के पास बैठ इत्मीनान से पढ़ाया गया और बाप-दादों की व्यवस्था की पीढ़ी पर एकदम ठीक वेदी पे बाप दादाओं की व्यवस्था बातों पर सिखाया गया। आगे, और खुदा के लिए ऐसी धुन लगाया। लो अब बताओ ये इन सारी चीजों को कूड़ा करकट कह रहा अब तक जो कुछ मैंने सीखा। हेलीकॉप्टर का पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चला 3 पहिए वाला चल रहा है, बीच में ही बंद हो गया। ऐसे करो, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के तरसुस में जन्मा, जो किलिकिया के तरकुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। हाँ, और बाप-दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। हाँ, और खुदा के लिए ऐसी धुन लगाएगा जैसे तुम सब आज लगाए हो। एक धुन है, मैं कह तो रहा हूँ, झुंड में आप तब तक इकट्ठा नहीं हो सकते जब तक आपको एक शब्द ना सुनाई दे।
एक धुन, धुन, उस धुन को सुनकर कहीं पर भी चाहे जितनी दूर बज रही हो धुन, वो मंत्र मुग्ध होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। वैसे ही एक धुन होती है, अर्थात एक शब्द, और अपने ठहराए हुए समय पर पिता वो तुरही फूकता है, और जो उस ठहराए हुए समय पर उस धुन पर उस शब्द पर इकट्ठा होता है उसको पिता अभिषिक्त करता है, उसको पिता अनुग्रह से भरता है। हमेशा याद रखिए, हम जो इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम जो इकट्ठे हुए हैं और हम जो भवन में इकट्ठे होते हैं, हम जो यहाँ पर प्रार्थना सभा में इकट्ठा हुए हैं, हम जो एक साथ मिलकर उपवास रख रहे हैं, ये क्या वचन में है? यस, यस, हम सब अपने पिता के वचन में धीरे धीरे बदल रहे हैं, और बहुत से लोग चाहते हैं कि इस खिंचाव में और इस महासभा में आके, लेकिन उनके अंदर ये हियाव नहीं है। बढ़ाई तो करते हैं, कलाम में क्या लिखा? प्रेरितों 5:13, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था। पता नहीं भैया, हमको ये नहीं मालूम कि हमारी बेटी क्यों नहीं आती। हाँ, तुम्हें बेटी के नाम से होने लगा। हमें ये नहीं मालूम भैया कि हमारा बेटा क्यों नहीं आता है। जिस दिन हमारा बेटा आके बैठेगा उस दिन पिता को कहेंगे, पिता सच में तो बहुत महान है। लेकिन पढ़िए, वो उसके पीछे कारण वे बढ़ाई करेंगे, लेकिन ये हियाब नहीं हो पा रहा। उसे यहोशू से कहा, हियाब बांध। और उस सभा में, उस जगह पर लोगों को हियाब नहीं हो पा रहा, और तुम प्रतिदिन आके बैठ रहे हो, तुम प्रतिदिन आके बैठ रहे हो, और लोगों को हियाब नहीं हो पा रहा कि एक बार आ जाए। तो तुम्हारे और उनमें अंतर आया कि नहीं आया? तुमने अपने आप को कहां पर रखा है? पिता ने कहा, जिनके बीच में मैं तुम्हें भेजता हूं उनके बीच में मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि इस पृथ्वी पर तो तुम बढ़ोगे, स्वर्ग में भी तुम्हारे लिए बोला जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्या सोच रहे हैं आप? बढ़ती सबको चाहिए है, लेकिन किसी को भी हियाब नहीं हो रहा कि लाओ प्रतिदिन वचन हो रहा, हम बैठे, हम बैठे। क्या मिलेगा बैठकर? और भैया ये बताओ कि पहले के जमाने में क्या चलता था? बस चलती थी, कारें चलती थी, गाड़ियां चलती थी, फिर क्या होता था? लोग एक नगर से दूसरे नगर पैदल जाते थे। क्यों? क्योंकि सड़कें नहीं थी, गड्ढे बहुत थे, पहाड़ी थी, तो सब एक नगर से दूसरे नगर जाते थे। लेकिन इसके बाद भी सब इकट्ठा हो रहे हैं। कलाम में क्या लिखा? पढ़िए जरा 12वीं आयत। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकजुट होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। नहीं, ओसारा यहीं ले आओ, ओसारा यहीं ले आओ। सुलेमान का ओसारा यहां नहीं आ सकता क्या? क्या लिखा? जाके? अरे नहीं भैया, सुनो, ओसारा यहां ले आओ। आपको मालूम है कितने बजे निकलते थे? भोर में निकलते थे, और 1 घंटे की दूरी नहीं होती थी, कम से कम आधे आधे समय की दूरी होती थी।
यानी 5-5, 6-6 घंटे, बहुत से लोग पूरे पूरे दिन का सफर करके आते थे, लेकिन सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हो रहे हैं। आमीन आमीन। आज लोगों के पास कार है, लोगों के पास गाड़ी है, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन कोई भी सुलेमान का उसारा जानता ही नहीं, इकट्ठा होना जानता ही नहीं। आप मुझे बताइए, ये सुलेमान के उसारे में इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं इकट्ठे? मेरा बेटा नहीं आता, मेरी बेटी नहीं आती, मेरे घर में ये समस्या, मेरे जीवन में ये समस्या में हम तो भैया आस लगाए बैठे, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा हम कर रहे हैं जिसके कारण हमारे ऊपर पिता का अनुग्रह जो होना है वो रुका है। आपने क्या पढ़ा वचन में? पढ़िए। और प्रेतों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। प्रेतों के हाथों से बहुत से अद्भुत चिन्ह और बहुत से काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। अब बताइए कि ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये इसलिए नहीं इकट्ठे हो रहे कि अद्भुत काम और चिन्ह दिखाएं, बल्कि ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि इन्हें एक शब्द मिल रहा है और उस शब्द के द्वारा लोगों के अंदर अद्भुत काम हो रहे हैं। वे बढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, वे आ नहीं रहे, वे भवन नहीं आ रहे, लेकिन वचन को सुनकर उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह जा रहा है। सच बात है। लेकिन देखिए, पिता कहता क्या है, धन्य वो मनुष्य जब मेरे वचन को सुने तो मेरी ओर फिरे। केवल सुनना ही काफी नहीं है। अब जब तुमने मेरे वचन को जान लिया तो क्या चाहिए नहीं था कि तुम मेरे वचन में उस महासभा में इकट्ठे होते, परंतु तुमने ये हियाव जुटाया ही नहीं। सच बात है। तुम्हें मेरे वचन में इकट्ठा होने के लिए हियाव बांधना होगा, और जब तक हियाव नहीं बांधोगे तब तक मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हें मेरी ओर से कोई बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें चाहिए मुझसे बड़ा प्रतिफल तो हियाव बांधो। अगर तू चाहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूं तो हियाव बांध। नहीं प्रभु, अब तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है प्रभु, अब तो चला भी नहीं जाता, अब कुछ हियाव नहीं बांध पाएंगे। अब जो कुछ प्रार्थना है घड़ी में बैठ के सुन लेंगे, कर लेंगे, बस यही बहुत है। मैं तुमसे कहूं कि मूसा 120 का आयु का हो के पर्वत पे चढ़ा। मैं तुमसे कहूं कि मूसा 120 आयु का हो के पर्वत पे चढ़ा। कैसे चढ़ा? कैसे चढ़ा? क्यों? क्योंकि उसे ये विश्वास था कि मेरा खुदा मुझे पहुंचाने में सामर्थ्य है। आमीन। उसने कहा जैसा तू कहेगा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। हम कहते हैं हमारे घुटनों में बहुत दर्द होता, तो कह रहा घुटने में दर्द होता तो वो दर्द बना रहेगा। तू हर जगह पहुंच सकता है लेकिन मेरे वचन में नहीं पहुंच सकता। कलाम में लिखा 12वीं आयत, प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकजुट होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। तुम्हारे पास भी एक ओसारा होना चाहिए, तुम्हारे पास भी एक ऐसा परम पवित्र स्थान होना चाहिए, तुम्हारे पास भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर तुम हर दिन हर दिन इकट्ठा हो। आमीन।
ये ना देखो तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, ये ना देखो तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन में एक हियाव होना चाहिए कि मैं प्रतिदिन प्रभु की मंडली में, प्रभु की महासभा में इकट्ठा हूं। देखो एक बात समझो, कह रहा सुनने वाले बहुत परंतु चलने वाले कम। कह रहा बुलाए गए बहुत परंतु चुने गए कम। क्या कारण है कि वे आज दिन के 3 बार बाइबल पढ़ते हैं? कितनी बार? 3 बार। 3 बार गिनती में, 1-1 घंटा, सुबह दोपहर शाम, जैसे गोली खाते हैं टैबलेट, क्या टैबलेट, वैसे वो सुबह दोपहर शाम बाइबल पढ़ते हैं। और वैसे ही वे बाइबल को प्रतिदिन 3 बार पढ़ते हैं और खूब अच्छे से अपने जीवन से कुछ भी बुरा नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद वे पिता के वचन में स्थिर नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप स्थिर होंगे आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और वो बदलाव आपको ही नहीं बल्कि आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां वे सब देखने पाएंगे। अब आप बताइए, सुलेमान की ओसारे में वे प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। कौन इकट्ठे होते थे? प्रेरित। प्रेरित इकट्ठे होते हैं, उनके हाथों से बहुत से अद्भुत काम दिखाई दिए जाते थे। और जो प्रेरित हैं, जो पिता की आत्मा में बहुत से अद्भुत काम कर रहे हैं, वे ओसारे में अर्थात सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हो रहे हैं। अब आपसे मैं पूछूं, आप कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? आप कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? मोबाइल में? इधर? आप कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? हम अभी समझ लीजिए, आप समझ, इन्होंने सारी बात ही खत्म कर दी। हम कह रहे हैं कि वे सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम लोग सब कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? मोबाइल में, यस। फेसबुक में, यूट्यूब। क्या इस फेसबुक और यूट्यूब से निकलना नहीं है क्या? वे जो इकट्ठे हो रहे हैं वे भी तो बहुत दूर दूर से आते हैं। वे नहीं कह रहे कि सुलेमान का उसारा बहुत दूर है। उस समय मोबाइल नहीं था। देखिए एक बात समझिए, एक होता है देह को चढ़ाना और अपनी देह को पिता की वेदी के पास लेके जाना। मोबाइल नहीं था, लेकिन उस सिपाही ने कहा ना कि अगर तू यहां से कहेगा तो मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। मोबाइल नहीं था लेकिन ये तो था। मोबाइल नहीं था लेकिन ये तो था कि तू यहीं से कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। उस समय पे जो लोग नहीं जा सकते थे उनको खादों पर डालकर कैसे कैसे करके ले आते थे उनके सामने। कितनी अच्छी बात बता रही हैं, देखिए। और इस समय में कौन हमको लाएगा? ये खुदा का वचन, वही वचन जिसको तुम सुन रहे हो, वही विश्वास जो विश्वास तुमने पिता में बनाया। उसे कहा तू कहे, क्या कहा? तू कहे और तेरे लिए हो जाएगा। तूने कहा? तूने कहा? तूने कहा? अब जब मैंने कहा ही नहीं तो होगा कैसे? सच बात है। तू कहे। नहीं, एक बात है, हम सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं कि अब जैसे यहाँ आना था प्रेज द लॉर्ड। और इस हमको फोन किया सवेरे कि आज किसी भवन में नहीं हो रही, यहाँ होगी, आओगी? तो हमने कहा हाँ आएंगे। तो हमने मिस्टर जॉन से कह दिया, हमें
पहुंचा दो वहाँ, तो पहुंचा दिया। और जब संडे के दिन में जब ऐसे हमको जाना होता है तो हम तो भिक्खू को बुला देते हैं प्रेज द लॉर्ड, और भिक्खू हमको ले जाता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। कहने का मतलब ये है कि सुलेमान का उसारा, सच बात है। आज लोगों के पास ऐसा परम पवित्र स्थान सुलेमान का उसारा नहीं है। नहीं है, सच क्यों बात नहीं है? क्योंकि वे पिता के शब्द को सुनते नहीं है। जब वो शब्द को सुनोगे, क्योंकि प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, अब प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, तो भेजने वाला अर्थात जो प्रेरित होता है वो अपने भेजने वाले का शब्द सुन के आता है। आमीन आमीन। उसने कहा जो कुछ मैंने अपने पिता के यहाँ सुना और देखा वो मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ। आमीन आमीन, सच है। तो अर्थात जब तक आपके पास एक शब्द नहीं होगा, आप सुलेमान के उसारे में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सच बात है। अब जब वचन हमको सुनाई दे रहा है तो हमें निरंतर एक शब्द सुनाई दे रहा है। अब उस शब्द को पकड़ के हम पिता की आत्मा में यहाँ आराम से आ सकते हैं। सच है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, भेड़ को नहीं मालूम कि चरवाहा कहाँ है। भेड़ ने देखा भी नहीं कहाँ है। भेड़ बहुत दूर चल रही है, मालूम है, भेड़ बहुत दूर चली जाती चलते चलते, लेकिन उसे एक शब्द उसके कानों में सुनाई देता है। और पहाड़ियों में भेड़ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी चली जाती है, लेकिन वो बहुत दूर से एक आवाज देता है। उसे नहीं मालूम, भेड़ को नहीं मालूम कि चरवाहा कहाँ है, लेकिन उस शब्द के अकॉर्डिंग जो उसका शब्द सुनते हैं खिंची चली आती है। हमेशा याद रखिए, आज एक बहुत बड़ा बदलाव खुदावन यीशु मसीह कलीसिया के अंदर चाह रहा है। कह रहा मेरी कलीसिया लूली लंगड़ी अंधी बहरी हो गई, कानी, क्या अंधी लंगड़ी लूली बहरी कानी हो गई है। हाँ, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, कहे सब हमको यहीं पर दो। और कलीसिया के लिए पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नया देश तैयार करूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। सच है। अब आप मुझे बताइए कि दूध कैसे निकलता है? दूध निकालने के लिए ग्वाला सुबह 3 बजे उठता है, सच है। अपने जानवरों को खिलाता है। कभी दूध निकालने की क्रिया देखी? अब आप मुझे बताइए शहद कैसे निकलता है? आप और हमने बहुत कितनी बार सुना कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश भेजूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। अब उस दूध को निकालने के लिए, उस मधु को निकालने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। सच बात है। भैंसी खड़ी कभी दूध दोगे देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा धोने वाला धो रहा है, बड़े आराम से धो रहा, चार चार चार। तुम एक बार लगाओ हाथ, मैं बता तो रहा हूं। तुम एक बार फूलों से उसाते मधु निकालो। खुदा ने कहा मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जहां दूध और मधु की लहरें बहेंगी। अब दूध और मधु की लहरों के लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा, एक बहुत कड़ा परिश्रम करना होगा। क्या कलीसिया कर रही है? वचन समझना होगा। खुदा ने अपने लोगों को ये नहीं कहा आलसी। खुदा ने कहा बेटा जिस देश में भेजूंगा वहां पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन परिश्रम करना होगा। अब कलीसिया कैसी थी? कलीसिया एकदम पिता के साथ चलती है। क्या करती है? मेहनत करती है, भोर में उठ जाती है। कहाँ लिखा? अरे यार बताओ, दिखाओ, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, दिखाओ, पढ़ाओ। क्या दिखाओ, पढ़ाओ। हम पढ़ाएंगे, हम नहीं पिता।
हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए नीति वचन। नीति वचन नीति वचन उसका 31:15। नीति वचन 31:15। भैया समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 31 ना 15। एक मिनट रुक जाइए, एक जना पढ़े। वह रात ही को उठ बैठती है। हेलो, नहीं पढ़ने दीजिए। पढ़ने बोला। वो रात ही को उठ बैठती है, ऐसी कलीसिया चाहिए। अब बताइए, कलीसिया ये चाहिए? कलीसिया कितने बजे उठ रही है? रात को ही। मैं भूल तो रहा हूं कि कलीसिया लूली, बहरी, अंधी, लंगड़ी, कानी, तुच्छ, निकम्मी। जाओ देखो, संस्थाओं में लोग 9 बजे का भी चर्च कर दे तो भी कीचड़ पोंछ के आएंगे। और ये कलीसिया रात को उठ रही है। कलाम में लिखा है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, 15वीं आयत पढ़िए जरा। वे रात ही को उठ बैठती है वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। ये भोजन खुदा का वचन। कलीसिया के पास भोजन है। अरे कलीसिया का भोजन कैसे हो गया? क्योंकि उसे उसके पति से भोजन मिला है। किसके पास था भोजन? यूसुफ के पास। भोजन सामग्री किसके पास थी? इधर यूसुफ के पास। सब तरफ अकाल पड़ा था, किसी के पास भोजन नहीं था। कहाँ था भोजन? यूसुफ के पास। भंडार के भंडार। मैं बोल तो रहा हूं। अब यार अब अच्छा गया, मन तो बहुत कर रहा था, क्या करे। अरे वो पहुंच गए वो मीटिंग कर। अरे वो तो पागल है, उनके अलावा किसी की बात बताओ, वो तो पागल। तो कैसा बच्चा पैदा कर दिया है? क्यों इधर ये बावली को, पागल को पैदा कर दिया, पहुंच जाता है। समझे नहीं पा रहे वैसे हंस रहे। समझे वचन को, वचन को समझो। रात ही को उठ बैठती है, भोजन की तैयारी। अब क्योंकि शब्द पड़ा, उसको जाना है। यस। अब जो मनुष्य उस पर चलेगा, नहीं पास्टर साहब को दिखाने के लिए नहीं, कल ही तो पढ़ा आपने कि तुम्हारी सेवा किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा पर चलकर प्रभु को बाता हुआ हो। आमीन आमीन। वचन को समझे। आपको मालूम है किस तरह से बनाएगा आपको खुदा? आपके सामने कोई ठहर ना पाएगा, आपके सामने कोई आपको सॉलिड खड़ा कर देगा ना। वो रात को ही उठ बैठे, भोजन का प्रबंध करे,
उसके टक्कर पर कौन आएगा? याद रखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, वह रात ही को उठ बैठती है वो रात ही को उठ बैठती है। और इस घराने का भोजन खिलाती है। जाके बढ़िया सा बछड़ा मार के बना। अरे तुम तो और बोल देते हो। अलीसिया कौन? सारा। बछड़ा मारो और बनाओ, सारा फुलके बना। यार ये तो पता नहीं, रात में पता नहीं हम सो रहे हैं अच्छे से और कह रहे हैं फुलके बना, बछड़ा मार के लाओ। सारा तुरंत। पढ़ेंगे ना एक बार, आइए पढ़े। तालियां नहीं बजाएंगे। अब कौन रात को ही उठ बैठती है? ये तस्वीर तो दिखाओ। क्या तस्वीर तो दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट रुक जाइए। हम्म, 18। हम्म, पढ़े। सो अब्राहम तुरंत तब्बू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। ये देखिए, बनाने को कह दो, अभी एक फुलके तो छोड़ो, इधर फुलके छोड़ो, कह दो एक रोटी बना के दे दो भैया, मक्खन लगा के या देसी घी लगा के खा लेंगे। अब अभी ना कुछ बोलो। क्या? अभी कुछ ना बोलो। अभी अभी बैठे हैं आके, अब थोड़ी देर में बनाएंगे, अभी चुपचाप रहो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग को तो मिल जाता है प्रभु का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अब बच्चे में झूठ भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि मिलता है। थैंक यू मिलता है। जीसस। देखिए उसी दिन कल ही देखा था आपने, कल आप नहीं आए थे, सच में क्या कर बोल रहे हैं, आप आए नहीं थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने देखा था साक्षात। हमने कहा भैया रोटी ले आओ, तो रोटी भी आ गई, देसी घी भी आ गई। तो बात को समझें, वचन को समझें। कलीसिया जो है वो रात ही को उठ बैठती है। उसने कहा, तूने मेरे अभिषिक्तों के लिए जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। या आमीन। अभी मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा। अपने पति को तो वो लोग बना के खिला नहीं पाते हैं, तो खुदा के आए हुए लोगों को कैसे खिला देंगे? क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। शब्द जब होगा तब आपका एक खिंचाव होगा, आपका एक लगाव होगा, आपका चलने का कारण होगा। आज लोगों के पास नहीं है शब्द।
और यही शब्द तुम्हें कब्र से निकालेगा। फिर मैं बताऊं, कब्र से तुम्हें यही शब्द निकालेगा, क्योंकि कब्र के नीचे पत्नी और पति और बच्चों का शब्द नहीं पहुंचता। कब्र के अंदर केवल एक शब्द पहुंचता है कि तू जिसकी वाणी को सुनकर चला आता था, वही शब्द तुम्हें मृतकों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। सच। आमीन आमीन। अपने बच्चों को उस शब्द के पीछे चलना सिखाओ। आमीन आमीन। सच है। अपने आप को उस शब्द के पीछे रखो। यस। एक आयत पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों 3:22, प्रेरितों 3:22, प्रेरितों 3:22। अच्छा, वो शब्द होगा इधर, वो शब्द होगा है, यस। तो वो शब्द होगा तो दिखाना भी तो चाहिए ना। प्रेरितों 3:22 पढ़िए, जरा कस के पढ़िए। जैसा कि मूसा ने कहा, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे सुनना। एक भविष्यवक्ता, प्रभु यहोवा तुम्हारे बीच में से क्या कह रहा, पढ़े। जैसा कि मूसा ने कहा, मूसा ने कहा, प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, तुम्हारे भाइयों में से तुम मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे। अरे वो कहेगा यार, अब तुम कहेगा तो तुम सुन के आ जाना। सुनना। भैया सुनोगे क्या, सुना क्या जाता है, क्या सुना जाता है बताइए। शब्द, शब्द। शब्द तो वचन है। वचन तो मनुष्य के पास भी है, खुदा का भी वचन है, लेकिन वो शब्द तुम्हारे पास आएगा। अब जैसे ही मीटिंग में जाने की टाइम आया, पत्नी ए आ ना जाओ, ये भी तो शब्द आ गया। यस, सच बात है। ए आज ना जाओ ना, हम कॉफी बनाएंगे तुम्हारे लिए और वो मक्के वाली दाल मुड़ खिलाएंगे, आ ना जाओ। मम्मी आज बच्चों के साथ भी तो रहो, तो वो तो जाती है, अब इसको क्या कहेंगे आप। लेकिन एक शब्द है जो तुम्हारे पास आएगा, जैसा कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 3:22। जैसा कि मूसा ने कहा, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। वो है कौन, वो कौन है? ओह माय गॉड, मालूम है ये कौन है जिसको प्रभु यहोवा तुम्हारे भाइयों में से उठाएगा? कौन है बताइए। पूरी आयत पढ़ लीजिए पहले एक बार, पढ़िए पूरी आयत। जैसा कि मूसा ने कहा, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, तुम्हारे लिए एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। उसकी सुनना।
जैसे मतलब सुनता है, जैसे आप लोगों को जानते हो। ना ना ना, ना। हम लोग नहीं, यही तो पकड़ना है। ये जो कह रहा है, नहीं नहीं, हम लोग पकड़िए, पकड़िए इसको, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। मुझे जैसा मुझसे लगता है, देखिए और यही तो बता रहे हैं, इसी को पकड़ना। ये है कौन? पढ़िए जरा। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। हाँ, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। अब ये बताइए कि जो उसकी नहीं सुनेगा नाश किया जाएगा, और कह रहा तुम उसकी सुनना। तुम्हारे बीच में से एक भविष्यवक्ता उठाया जाएगा और तुम उसकी सुनना, और जो कोई उसकी ना सुने वो नाश किया जाएगा। अब इसी भविष्यवक्ता को पकड़ो और निर्गमन में आओ, और खोलो निर्गमन 23। इसको खोला है इसने, निर्गमन 23 में लिखा है, निर्गमन 23 और 20 में। देखो अब ये कौन है? कहा तू इसकी सुनना, और जो कोई उसकी ना सुने वो नाश किया जाएगा। तो कलाम में लिखा निर्गमन 23 और उसकी 20 पढ़ें। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, मैंने तैयार किया है, उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करे। वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, और सब नामों से धन्य है वो नाम यीशु मसीह। तो वो है कौन? यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह। यीशु मसीह है वो, हमारे बीच में से एक उठाएगा और तुम उसकी सुनना, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। अरे मेरे खुदा, क्या तुम्हें हमारे बीच में से उठाएगा। कहाँ रहा? हमारे बीच में। क्या उसकी सुनना, और जो उसकी ना सुने वो नाश किया जाएगा। भाई वो साफ वचन में, जो यीशु मसीह का इनकार करेगा वो नाश किया जाएगा। सच बात है। मार्ग में कौन रक्षा करता है? यीशु मसीह। कह रहा मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा। ओह माय गॉड। उसने कहा मूसा से मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, उसने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। जैसे वो उस समय इजरायलियों को छुड़ा के उनके आगे आगे चल रहा था, पिलर ऑफ फायर, वैसे ही वो आज हमारे आगे आगे है। अर्थात वो दूत कोई और नहीं, वो खुदावन यीशु मसीह है। कह रहा उसकी सुनना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा निर्गमन 23:20 में, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। रक्षा कौन करता है? खुदावन यीशु मसीह। नहीं, तुमने ध्यान से सुना नहीं। रक्षा तो वो मिठाई का डिब्बा और धागा, बहना ने भाई कलाई। देखो ये रक्षा नहीं कर पाएगा। धागा ही करता है। धागा नहीं, मेरा भाई, भाई भाई भाई। और कसाईयों ने भी बनाना शुरू कर दिया।
ईसाई। मैंने कहा था ना, मंडोले। बाइबल पढ़ो, लेकिन जो लिखा, अगर उसने कहा कि वो तेरी रक्षा करेगा मार्ग, तो फिर मैं तागा कैसे बनूं? मैं तागा कैसे बनूं एक रसमलाई के लिए? भाई साहब ने एक टाइम की दाल के लिए परोटे को बेच दिया। आजकल क्या हो रहा है, ठीक है भैया, एक मिठाई का डिब्बा आधा किलो का मिल रहा है, एक रसमलाई खाने को मिल रही, लाओ बनवा लो, तुम भी बांध दो। यही है वचन को जानना। सच बात है। देखिए, बहुतों लोगों ने दूर से कहा बढ़ाई करी, अरे यार बहुत बढ़िया बताते हैं। अच्छा, ये बातें नहीं, ये बातें रोज प्रचार करता है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पागल सा हो गया है। तुम्हें लगता है? कभी तुम उससे बात करके देखो, कभी तुम उससे बात करके देखो, तो तुम्हें पूरा बात पता चल जाएगी। एकदम चिल्लाने लगता है। हाँ, एकदम से चिल्लाने लगता है। हमें तो डर लगता है उसके पास जाने से। पता नहीं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि तुम वहां पर जाके उस प्रार्थना में बैठ कैसे जाती हो। बड़े दूर से बढ़ाई करेंगे, परंतु याद ना होगा। जब पौलुस शाऊल घोड़े पे चल रहा है और जब गिरा, तो वो आंधी तूफान की गर्जन को सुन रहे हैं सिपाही, लेकिन उस शब्द को सुन नहीं पा रहे। पौलुस सुन रहा है। उस गर्जन में एक शब्द आया, पौलुस, साउल साउल साउल, तू मेरे लोगों को क्यों सताता? ये सुना नहीं, सैनिकों ने नहीं सुना। देख रहे हैं भैया, और बहुत बड़ी आंधी आई थी। वो कहता है कि कहते हैं प्रार्थना रोज होती है, आज तो इतना पानी बरस रहा है, आज तो प्रार्थना नहीं हो पाई। आज देखते कैसे करता है। क्या आज देखते कैसे करता है। बहुत से लोग केवल इस चीज के लिए आते हैं, आज देखते हैं कि आज कितने पानी में पहुंच पाता है, देखते कैसे करता है। 5 बजे लगाया शुरू। अरे यार, इसको कौन बताए? क्या मैं सुबह 4 बजे उठा, 4 बजे नहीं, 3:30 बजे उठा, और मैं ब्रश कर रहा था। तो जब मैं ब्रश कर रहा था तो 4 बजे मेरे मोबाइल में फोन आया, और मीनाक्षी बहन का फोन, और कह रही भाई बहुत तेज पानी बरस रहा है। और मैं बस कानपुर जाने की बात कर रही, आज की नहीं, कम से कम 1 महीने पहले की बात है। भाई इतनी तेज पानी बरस रहा है कि आप कार से आइएगा। हम गए, लेकिन पानी सच में बहुत बहुत भयानक था। इतना भयानक कि पानी, मतलब कोई छोटा वाहन वहां चल नहीं जाता। लेकिन हमें एक जुनून था, हमें जाना है। मार्ग में वो तेरी रक्षा करेगा, सच है। ये विश्वास है। आमीन। तो शैतान ने भी कहा है, भाई तेरी रक्षा करेगा।
ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, और ध्यान रहे कि तुम्हारा सुनना किस रीति से। देखो, तुम केवल सुनने वाले ना बनो, परंतु उस पर चलने वाले बनो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि मैंने जो तुमसे कहा वो सदैव मैं तुम्हारे साथ करूंगा, क्योंकि मैं जैसा कहता हूं वैसा करता हूं। अब मैंने पढ़ा कि वो मार्ग में मेरी रक्षा करेगा, उसके बाद फिर मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे डरा सके। वो मेरी रक्षा करता है आमीन। और वो मुझे आज तक चलाता आया है। आमीन। वो मुझे हियाब बनाता है, वो मुझे दृढ़ करता है। वो मेरा वो खुदा है जिसने कहा कि तू इसकी सुनना। तुम ही बताओ, हम क्यों ना इकट्ठा हों? सच बात। क्यों ना हम सुलेमान के उसारे में जाएं? वही तो जीवन है हमारा। हमारा जीवन वही है। तुम क्या सोच रहे हो कि मेरा जीवन मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे बच्चों में है? नहीं, मेरा जीवन मेरे खुदा में है। और मैं ये चाहता हूं कि हम सब का जीवन हमारे खुदा में है। आमीन। आप बच्चे एक गाना लाए और वो गाने में वो गा रहा कि प्रभु ने गुरु को अपने से भी ऊंचा बताया। तो मैंने कहा बेटा ये गलत है, प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता। फिर मैंने उस गाने की लिरिक्स बना दी। मैंने कहा ये तो नहीं गाएंगे बच्चे गाएंगे, मैं बना रहा हूं, लिखो। देखिए उसमें क्या बोल रहा कि प्रभु ने गुरु को अपने से भी ऊंचा बताया। मैंने कहा प्रभु या कैसे झूठ बोल सकता है? बच्चे सुनने लगे, यार ये कौन सी बात कर, कोई ऐसी बात करेगा ही नहीं। मैंने कहा प्रभु कैसे झूठ बोल सकता है? उस प्रभु ने कहा कि हाय उस पुत्र पर जो मुझसे अधिक, अपने पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे। सच बात है। हाय उस पिता पर जो अपने पुत्र को मुझसे अधिक प्रेम करे। मैंने फिर लिरिक्स बनवाई और बच्चे थोड़ी देर के बाद कहने लगे, सर आपने सही कहा, सर आप ऐसी बातें कैसे कर लेते? बेटा मैं अभी तुम जानते नहीं हो बेटा। यही बात है जो आपको पिता सबसे आगे रखता है। राजाओं की तरह रहते हैं, राजाओं की तरह चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं। आमीन। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, इस पवित्र घर के लिए। खुदावन यीशु धन्यवाद देते हैं तुझे अपने पवित्र दास के लिए। अपनी आत्मा में होकर तूने हमारे बीच उसको रखा है खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, जो बातें बहुत वचन में इतनी गहरी है खुदावन यीशु, जो हम निकम्मों ने कभी जान भी ना पाया, लेकिन खुदावन यीशु तूने अपनी आत्मा में होकर अपने दास को दिया और उस दास ने हमें खोल खोल कर वचन से हमें बताया है कि किस प्रकार से वचन की आत्मा में तुम्हें चलना है, कैसे हमें बढ़ना है। सच बात है खुदावन यीशु कि आप हमें इस झुंड को तैयार करते हैं, इस झुंड को बनाते हैं खुदावन यीशु, क्योंकि आपको ये भाता है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप ही ने हम सबको उस दूर दूर से अपने घरों से निकाल कर यहाँ तक लेके आए खुदावन यीशु। हम विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु। बहुत से भाई बहन है जो यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं खुदावन यीशु। बहुत से भाई बहन है जो खुदावन यीशु इस प्रार्थना सभा को जानते हैं खुदावन यीशु।
देखते हैं टकटकी लगाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनको भी निकाल, उनके पैरों में भी वो जान डाल खुदावन यीशु, वो बल दे खुदावन यीशु, वो निकल कर अपने इस भवन तक, आपके इस औसारे तक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, ये औसारे आपने तैयार किया है खुदावन यीशु, और आपकी आत्मा में इसे तैयार करने वाले हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपको आपकी प्रार्थना में मांगते खुदावन यीशु, उस भवन के लिए खुदावन यीशु, उस मंदिर के लिए खुदावन यीशु, जिसे आपने अपनी आत्मा में होकर आप तैयार कर रहे हैं खुदावन यीशु। उसकी एक एक मिट्टी, एक एक ईंट खुदावन यीशु आप अपनी आत्मा में होकर लगा रहे हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सबका विश्वास है खुदावन यीशु कि वो तैयार हो चुका है खुदावन यीशु, और हम सब अगले मंगलवार को खुदावन यीशु आपकी आत्मा में वो प्रार्थना सभा वहां करने पाएंगे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सबका ओसारा वही है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं यूट्यूब फेसबुक से देखने वाले हर एक भाई बहन, हर एक परिवार के हर एक बच्चों के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके पैरों में, घुटनों में वो बल दे खुदावन यीशु, निकलने पाए वो, कि वो भी आकर अपनी गवाही देने वाले होने पाए कि हमने भी एकमात्र जिंदा खुदा, सच्चा खुदा का वचन सुना है, और इस औसारे में आकर आपकी गवाही को देने वाले होने पाए। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भाई बहन नहीं आ पाए, जो यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं, उनके घरों में खुदावन यीशु अपनी आशीष दे, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर जो भी तकलीफ या कुछ विपत्ति में है खुदावन यीशु, आपने उन सबको दूर कर दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो बीमार हैं, बुजुर्गों के लिए खुदावन यीशु जो तकलीफ में है खुदावन यीशु, हम सबका विश्वास है इस वचन के द्वारा आपने उनको चंगा कर दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हमारे मांगने से ज्यादा आप जानते हैं हमें क्या चाहिए, और आपने हमें दिया है खुदावन यीशु। सारी कमी घटी आप पूरा करते हैं खुदावन यीशु। हर दिन वचन में आत्मिक बल, आत्मिक ताकत आप देते हैं खुदावन यीशु। जिंदों की दुनिया में आपने हमें जिंदा रखा है खुदावन यीशु। हर दिन एक नया मन्ना आप खिलाते हैं खुदावन यीशु। हमारे दास पर आपका दाहिना हाथ सदैव बनाए रख खुदावन यीशु। उनको आत्मिक ताकत, आत्मिक बल, आत्मिक अंदरूनी ताकत दे खुदावन यीशु, कि वह इसी प्रकार से आपके वचन को लेकर दूर दूर जहां भी जाते हैं वहां जाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। आपकी आत्मा में चलने पाए खुदावन यीशु। आप उनकी रक्षा सुरक्षा मार्ग में करते हैं खुदावन यीशु। उनके घराने पर, उनके बच्चों पर, उनके पूरे परिवार पर, एक एक जन पर आपकी आत्मा बनाए रख खुदावन यीशु। सब पर आपका हाथ, दाहिना हाथ बनाए रख खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते झुंड के एक एक जन के लिए खुदावन यीशु, हर एक भाई बहन के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सब पर आपकी बड़ी कृपा और आशीष बनी रहे खुदावन यीशु। आत्मिक बल, आत्मिक ताकत आपकी ओर से होने पाए खुदावन यीशु। इसी प्रकार से हम आपके वचन में निरंतर बढ़ने पाए खुदावन यीशु। जिस चीज के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं, उस जगह के लिए खुदावन यीशु हम तैयार होने पाए और निरंतर आपके वचन में बढ़ने पाए। आप बढ़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीष सोते धन्यवाद, सारी आशीष आपकी ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।